बिहार बोर्ड के द्वारा अभी इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है। जो भी छात्र या फिर छात्राएं इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उन सभी का कॉपी अच्छे तरीके से मूल्यांकन करके करीब करीब सभी कॉपी में 80 से 85 नंबर तक के मिलेंगे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, किस आधार पर बोल रहा हूँ, पूरी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगे। इस बार कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होंगे। लगभग देखा जाए तो जो भी फेल भी हो जाएंगे, मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट 1 या 2 विषय में फेल हो जाते हैं, वो भी बच्चे को पास कर दिया जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया को बतलाऊंगा, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। आखिर क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। उससे पहले बतला दूं कि इस चैनल पर नई बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसके बाद बगल में घंटी है भी, उसे भी दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी फिलहाल इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन चल रही है, 1-2 पेपर और बच रहा है, वो भी अब समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैट्रिक का एग्जामिनेशन शुरू होगा। मैट्रिक में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस तरह से इंटरमीडिएट में आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी देखा जाए तो लगभग जो भी क्वेश्चन बैंक से पढ़ के जा रहे हैं वो लगभग सारा का सारा क्वेश्चन लड़ जा रहा है, वैसे क्वेश्चन भी आउट हो जा रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट की परीक्षा में 12 फर्जी और 83 परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़े गए हैं। बस यही एक गलती नहीं करना है बच्चों को कि एग्जामिनेशन शुरू हो तो किसी भी हालत में पकड़ाना नहीं है। चीट पुर्जा अगर लेकर जाते भी हो तो ऐसा यहाँ पे करना है कि पकड़ा नहीं जाए, क्योंकि पकड़ा जाइएगा तो आप लोग सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसके बाद 1 साल के लिए बैठ जाओगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो इसीलिए किसी भी हालत में चीट पुर्जा अगर लेकर चले जाते हो किसी कारण बस, तो उसको निकालना नहीं है, उसको आप लोग अपने आप में रखिए। उसके बाद अगर चांस मिलता है तो चांस मारिए, वरना रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग कैसे अच्छे स्कोर कर पाएंगे, तो देखिए अभी सबसे बड़ा कारण 2 रीजन बतलाता हूँ। पहला रीजन ये है कि सभी बच्चे करीब करीब ऑब्जेक्टिव में 35-70 पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 30 प्लस सभी स्टूडेंट कर जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो बहुत ईजी ज़्यादा पूछ दिया गया है। और ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो मशीन से चेक होगा, तो उसमें अगर गलती की हो तो नंबर तो कटौती होगा। लेकिन सब्जेक्टिव में टीचर को पहले ही गाइडलाइन बिहार बोर्ड ने भेजा था, हालांकि मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, लेकिन बिहार बोर्ड ने सभी को बोल दिया है कि स्टेप वाइज मार्किंग के हिसाब से बच्चों को कॉपी चेक किया जाए। और अगर 7% यानी 100% अगर सही कॉपी जांच करते हैं तो उनको 10% एक्स्ट्रा यहाँ पे जो चेक करेंगे टीचर, उनको पैसा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अच्छी तरीके से मूल्यांकन किया जाएगा। और बच्चों को ऐसा देखा जा रहा है, पिछला साल हम लोग देखा गया था कि जो भी बच्चे करीब करीब 9 के बराबर पढ़े थे उनको भी करीब 400 प्लस अंक मिल गए थे मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में भी। तो ऐसा देखा जाता है कि कॉपी अच्छी तरीके से जांच नहीं हो पाता है, क्योंकि 10 करोड़ कॉपी जो चेक होता है वो करीब करीब 10 दिन में चेक कर देता है, ठीक है। तो बिहार बोर्ड में इस तरीके से कॉपी चेक किया जाता है, 10 दिन में 15 दिन में पूरा का पूरा कॉपी जांच हो जाएगा। देखिए इंटरमीडिएट का एग्जाम समाप्त होगा, उसके बाद तुरंत मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी फरवरी में ही शुरू हो गया। रिजल्ट आप लोग को मार्च में देखने को भी मिल जाएगा। अब बतलाइए कि इतना जल्दी कॉपी कैसे चेक हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का तो मानते हैं मशीन से चेक होगा, लेकिन सब्जेक्टिव का टीचर चेक करेंगे तो उतना जल्दी जल्दी कैसे कर देगा, मशीन तो है नहीं कोई टीचर। तो इसलिए अंधाधुंध नंबर मिलता है। और नंद किशोर अपनी छवि को अच्छे बतलाने के लिए टीचर को इस तरीके से बोला जाता है कि बिहार बोर्ड के बच्चों को एक एवरेज मार्किंग्स दिया जाए। कहने का मतलब यह है कि पास होने की संख्या ज़्यादा रहे। हालांकि ऐसा नहीं कि फर्स्ट डिवीजन बहुत सारे बच्चे हो गए, सेकंड बहुत कम हुए, थर्ड बहुत कम हुए, ऐसा नहीं। फर्स्ट की मात्रा भी रहेगा, सेकंड की मात्रा भी रहेगा, लेकिन फेल का मात्रा ना के बराबर रहेगा। और ना के बराबर रहेगा उन सभी बच्चों को भी ग्रेस मार्क देकर पास किया जाएगा। उसके बाद भी अगर पास नहीं हो तो उसको कमेंडमेंटल से पास किया जाएगा। तो बहुत सारे जरिया है, इस पर फेल होने की कोई आशंका नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे क्वेश्चन डेली लीक हो जा रहा है। हालांकि ज़्यादा यहाँ पे हवा नहीं उड़ रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा हवा उड़ेगा तो उस पेपर को रद्द किया जाएगा। तो हवा नहीं उड़ाना, अगर क्वेश्चन लीक होता है तो आसानी से लीजिए, बनाइए और गर्दा उड़ाइए एग्जामिनेशन में। इस पर जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं बच्चे सभी कह रहे हैं कि मेरा 80% आएगा, 90% आएगा। तो इसी आधार पर मैं आप लोग को बतला रहा हूँ कि इस पर डरना नहीं है, सबको एवरेज मार्क्स मिलेंगे, अच्छे स्कोर कर पाइएगा, डरने की कोई बात नहीं है। और ग्रेस मार्क इस पर तो किसी भी हालत में मिलेगा, क्योंकि बच्चे को तो इस पर तैयारी नहीं कर पाए थे पूरी अच्छी तरीके से, ट्यूशन भी स्कूल कॉलेज भी जनवरी में बंद था, इसलिए ग्रेस मार्क तो मिलेगा ही मिलेगा। 10% कम से कम ग्रेस मार्क मिलेगा। तो ये आप लोग गारंटी रखिए। ये 2 आधार पे मैं बतला रहा था कि आप लोग को 80 से 90 नंबर तक के भी मिल सकते हैं एक एक विषय में। सब्जेक्टिव को एक भी नहीं छोड़िएगा, सब्जेक्टिव को भर भर के बनाइएगा। नहीं भी आ रहा है फिर भी कुछ ना कुछ लिख दीजिए, भर दीजिए उसके। मैं तो बहुत सारे कॉपी में देखा हूँ कि गाना लिखा हुआ रहता है, गीत लिखा हुआ रहता है, फिर भी नंबर मिल रहे हैं। ये बिहार बोर्ड है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को समझिए और आराम से एकदम लिखिए, आराम से नंबर मिलेंगे। बिंदास होकर रिजल्ट देखिएगा, गर्दा उड़ जाइएगा, ठीक है।
आगे भी इसी तरह से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम से जुड़ जाओ। बहुत सारे पेपर आर्टिकल और जो भी इन्फॉर्मेशन आता है सबसे पहले टेलीग्राम पर देता हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।